हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अव्यय। हमने प्रयोग के आधार पर यानी कि शब्दों के दो प्रकार पढ़े थे, जिसमें विकारी विकारी शब्द चार विकारी होते हैं। चार शब्द यानी कि विकारी में कौन कौन से आते हैं। विकारी शब्द यानी कि एक तो होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। हमने पढ़ लिए हैं। आज अपन अविकारी में पढ़ेंगे अव्यय। अविकारी में अव्यय को पढ़ने वाले हैं। अविकारी सिर्फ एक ही होता है, वो होता है अव्यय। जिनमें कोई विकार नहीं होता वो अव्यय यानी अविकारी होता है। तो अव्यय एक अविकारी शब्द है। अव्यय को पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। और आज का यानी कि वीडियो देखने के बाद आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और अव्यय से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। अव्यय की परिभाषा। सर्वप्रथम अव्यय की परिभाषा। वे अविकारी शब्द जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी पुरुषों में, सभी कारकों में एक जैसे रहते हैं, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने बताया था परंतु। इसको यदि आप चाहे वाक्य में प्रयोग कर लो, चाहे कहीं भी प्रयोग करो, इसको आप परंतु नहीं कर सकते। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये परंतु परंतु ही लिखा जाएगा। तो वो अव्यय होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दूर है तो ये दूर ही रहेगा, इसे आप दूरे नहीं कर सकते। तो ये एक अव्यय है। अब अपन पढ़ेंगे अव्यय चार प्रकार के होते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? चार प्रकार के होते हैं। पहला भेद अव्यय का, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये यानी कि अव्यय के चार भेद होते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय, जो कि अव्यय के चार प्रकार हमने देखे, चार भेद होते हैं। तो उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ना तो हो गई क्रिया, और क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज। तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण है। यानी जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण भी चार प्रकार का होता है। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी चार प्रकार का होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहले अपन देखेंगे स्थान बोधक क्रिया विशेषण, यानी कि इसमें स्थान का बोध करवाएगा। जैसे भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, दाएं बाएं, इधर उधर। राम मेरे बाएं तरफ खड़ा है। तो आपको यानी वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो ये कौन सा विशेषण है? ये हो गया स्थान बोधक क्रिया विशेषण, जिसमें बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, इधर उधर, ये आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे। अगला है कालबोधक क्रिया विशेषण। कालबोधक यानी कि परंतु, अभी, तभी, जब, ये समय का बोध करवाता है। कालबोधक समय का बोध करवाएगा। परंतु, अभी, तभी, जब, तब, आज, कल, रात, दिन, दिन भर, नित्य, आजकल, कई बार, प्रतिदिन, प्रतिफल, बार बार, हर बार, यानी कि ये समय का जो बोध करवाएगा वो कालबोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। वो कालबोधक क्रिया विशेषण होता है। तीसरा है परिमाणबोधक क्रिया विशेषण। इसमें खूब, बहुत, अत्यंत, अधिक, तमाम, लगभग, कुछ, थोड़ा, कम, पर्याप्त, ज्यादा, ठीक, काफी, यथेष्ट, बराबर, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर, यथाक्रम, एक एक, एक कर, क्रम, क्रम से, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, क्रमशः, ये शब्द आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे। वो होता है परिमाणबोधक क्रिया विशेषण। इसमें आप कितना लगा के देख लेना। यानी कि जैसे ये आ गया, राम कुछ दूध लेके आया है। तो कुछ दूध यानी कि कितना दूध लेके आया है? कुछ दूध लेके आया है।
या थोड़ा दूध लेके आया है, तो वहाँ राम कितना दूध लेके आया है? थोड़ा। तो कितना से आप प्रश्न करके देख लेना, वो होता है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण के चार प्रकार हमने पढ़े, कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के चार प्रकार हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। अव्यय के हमने चार भेद पढ़े, जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक की क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, और एक और होता है परिमाण बोधक। यानी कि हमने अव्यय के चार भेद पढ़े थे। चार भेदों में अपन बात करें तो एक विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब अपन पढ़ेंगे यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ही भेद है ये चौथा। क्रिया विशेषण अव्यय का चौथा भेद है रीतिवाचक। ये सात इसके यानी कि सात प्रकार होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? सात होते हैं। कोई नहीं पूछेगा नित्य बोधक, अनिश्चय बोधक, स्वीकार बोधक, निषेध बोधक, इनको आप याद मत करना, ये कोई नहीं पूछता, आप इनको ध्यान में रखना। यदि वाक्य में अवश्य मिल जाए, जरूर मिल जाए, बेशक मिल जाए, सही, सचमुच, यथार्थ, यथासंभव, कदाचित, शायद, यत्किंचित, सच, जी, हाँ, मत, नहीं, न, ना, नाही, क्यों, काहे का, किस लिए, कैसे, इसलिए, सा, तक, भर, मात्र, भी, ही, तो, राम ही बाजार जाएगा, जिस प्रकार। तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, यानी कि राम अवश्य बाजार जाएगा, तो अवश्य को अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। और फिर एक होता है प्रकार बोधक, इसी का रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ही एक, यानी कि आपको इनको याद नहीं रखना है, प्रकार बोधक वगैरह, इनको बस आप शब्दावली को ध्यान में रखना। अचानक, राम अचानक आ गया, तो अचानक में कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है, तो आप बताएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, स्वयं, स्वतः, यथाशक्ति, ऐसे वैसे तैसे, यथा तथा, सहसा, अनायास, वृथा या व्यर्थ, सहज, साक्षात, होले होले, पैदल, मन से, आप ही आप, ध्यान पूर्वक, सुख पूर्वक, दया पूर्वक, संदेह, सुखेन, हंसकर, पढ़कर, झट से, अकस्मात, येन केन प्रकारेण, इन सभी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये दे देंगे आपको वाक्य में और पूछेंगे अंडरलाइन करके कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताना है। अगला अपन पढ़ेंगे अव्यय का दूसरा भेद कौन सा है, वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? वे अव्यय जो संज्ञा शब्दों के बाद में जुड़कर एक शब्द का दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय लगभग 10 प्रकार के होते हैं। कोई नहीं पूछेगा आपको, कालवाची, स्थानवाची, दिशावाची, ये कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको ये देंगे कि यानी कि वाक्य में आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे। संबंध बोधक के जो अव्यय होता है वो 10 प्रकार का होता है। याद रखना चाहो तो रख लेना, लेकिन कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वाक्य मिलेंगे एग्जाम में। जैसे ये पूछेंगे कि राम के पहले श्याम आ गया, राम के बाद श्याम आया, तो आपको एक तो कारक विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इस प्रकार कारक विभक्ति जिस वाक्य में देखने को मिले और साथ में ये शब्द हो, पूर्व, पहले, बाद, अनंतर, पश्चात, उपरांत, तदुपरांत, सामने, राम के सामने महेश खड़ा है, तो के विभक्ति चिन्ह आ गया, तो ये समझ लेना वो संबंध बोधक अव्यय का वाक्य है। समीप, बीच में, भीतर, नीचे, बीच, निकट, नजदीक, दूर या परे, ये संबंध बोधक अव्यय के यानी कि शब्दावली है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये वाक्य के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आसपास, की ओर, की तरफ, की, के प्रति, के पार, यानी राम कहीं आसपास गया हुआ है, राम कहीं आसपास है, तो यहाँ आसपास में कौन सा अव्यय है आपको पूछा जाएगा, तो इसमें कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय। की ओर, राम की ओर इशारा करके श्याम ने कहा, तो की ओर में कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय।
की तरफ, के प्रति, के पार, इनमें संबंध बोधक है। सा, सम्मान, जैसा, योग्य, भांति, तरह, नायक, तुल्य, सरिस, सदृश, सम, अनुकूल, अनुरूप, अनुसार, सरीखा, मुताबिक, इन सभी में यानी कि संबंध बोधक अव्यय है। तुलनावाची जैसे बजाय, वनिस्पत, मुकाबले, राम की बजाय श्याम अच्छा है, राम की बजाय श्याम पढ़ता है, तो इसमें यानी कि संबंध बोधक अव्यय है। वनिस्पत, मुकाबले, अपेक्षा, ये तुलनावाची शब्द आपको देखने को मिलेंगे। साधनवाची जैसे जरिए, मार्फत, द्वारा, सहारे, जबानी, इन सभी में संबंध बोधक की संबंध बोधक अव्यय है। हेतुवाची या कारणवाची जैसे हेतु, मारे, चलते, लिए, निमित्त, वास्ते, खातिर, ये सभी संबंधवाची अव्यय के उदाहरण हैं। विनिमयवाची एवज, के बदले, विरोधवाची विरुद्ध, विपरीत, उल्टे, खिलाफ। सहचरवाची अधीन, स्वाधीन, वश, पूर्वक, समेत, सहित, साथ, सग, ये आपको देखने को वाक्य के अंदर मिलेंगे। आप तो ध्यान में रखना, वाक्य में ज्यादातर आपको विभक्ति चिन्ह देखने को मिल जाएंगी, के, का, की, के लिए, वास्ते, हेतु, इस प्रकार के शब्द यदि वाक्य में देखने को मिलेंगे तो वो संबंध बोधक अव्यय का वाक्य है। अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक तो बहुत ही सरल है। वे अव्यय जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें आपको दो वाक्य देखने को मिलेंगे। ऐसे वाक्य यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ेगा, वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ये अव्यय अनेक वाक्यों में से, दो वाक्यों में से, दो या दो से अधिक शब्दों में से किसी एक का ग्रहण, एक का त्याग, सबका ग्रहण, सबका त्याग का बोध कराते हैं, अथवा एक वाक्य दूसरे का परिणाम है इसका बोध कराते हैं। जैसे आपको वाक्य में देखने को मिलेगा और, तथा, फिर, पुनः, इसलिए, मानो, ये शब्दावली आपको वाक्य में देखने को मिलेगी। जैसे उदाहरण देखो, या तो राम बाजार जाएगा, या तो, या, हाँ तो, है, इस प्रकार। या तो राम बाजार जाएगा, वाक्य यहाँ कंप्लीट हो गया। या आपको वाक्य में ऐसे देखने को मिलेगा, यानी या तो बाजार जाएगा या मैं जाऊं, या तो राम बाजार जाएगा या मैं जाऊंगा। वाक्य दो मिलेंगे और दोनों वाक्यों को वाक्य के बीच में संयोजक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, और, तथा, फिर, पुनः, या तो, मानो, तथा, जैसा, तैसा, उसका, उसके, इस प्रकार के, यानी कि वाक्य को, एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ेगा तो वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो या यहाँ दे रखा है, ये समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ देखो, दूसरा वाक्य समुच्चय बोधक का, यदि राम बाजार जाएगा, वाक्य कंप्लीट हो गया, तो आ गया, तो मैं भी जाऊंगा, यानी कि यदि राम बाजार जाएगा, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, तो ये जो तो है और यदि और तो, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। यदि और जो तो है ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। न तो राम बाजार गया, एक वाक्य कंप्लीट हुआ, न श्याम बाजार गया, यानी एक, न तो बाजार, न तो और न, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। न तो राम बाजार गया, न श्याम बाजार गया, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, शायद आप जान गए होंगे। अगला अपन अव्यय का चौथा भेद और लास्ट भेद पढ़ने वाले हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। वे अव्यय जो वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं तथा वाक्य के भाव को वाक्य के पूर्व में प्रकट कर देते हैं, इन अव्ययों को वाक्य रचना में योगदान इन अव्ययों का वाक्य रचना में योगदान नहीं होता। ध्यातव्य रहे, कभी कभी संज्ञा शब्दों को भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? वे अव्यय जो वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं तथा वाक्य के भाव को वाक्य के पूर्व में प्रकट कर देते हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे यहाँ देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय का आपको चिन्ह देखने को मिलेगा। विस्मयादि बोधक अव्यय का आपको वाक्य में चिन्ह देखने को मिलेगा। ये जो चिन्ह है, जैसा आप देख पा रहे हैं, हे राम, तो हे का जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद निम्न प्रकार से हैं। हर्ष बोधक, जैसे हाँ, हाँ के आगे देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, हाँ, हाँ, धन्य, धन्य, वाह है, वाह है, धन्य, धन्य, वाह है, वाह है,
शोक बोधक में हाय राम क्या हुआ, ऊहा, दया रे, बाप रे, ये सब शोक बोधक अव्यय है। यानी शोक बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय के ये भेद होते हैं। आश्चर्य बोधक क्या है, ओहो कैसा दृश्य है, ए क्या है। अनुमोदक बोधक, अनुमोदन बोधक शाबाश, अच्छा, हाँ। तिरस्कार बोधक छी, हट, दूर, धिक। स्वीकार बोधक ठीक, जी हाँ। संबंध बोधक अरे, ओ, हे, रे, री, अरी, अरे, ये सब संबंध बोधक। और फिर आता है चेतावनी बोधक, खबरदार, सावधान। देखो आगे विस्मयादि बोधक आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें तो वाक्य को आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। इच्छा बोधक काश, हाय, यानी कि आपको इनमें से जो ये दे रखे हैं ये कोई नहीं पूछता। इधर वाले हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, ये कोई नहीं पूछता। आपको प्रारंभ में वाक्य में ये दे देंगे, धन्य है, बाप रे बाप, आपका बैर, बाप रे बाप, ये क्या हो गया। तो यानी कि आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह देखने को मिलेगा, तो इसको आप डायरेक्टली पहचान लेंगे कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। तो ये थे हमारे अव्यय। शायद अव्यय को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना।